प्यारे बच्चों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमारा विषय है रस निष्पत्ति। इससे पिछले वीडियो में हमने रस निष्पत्ति के संबंध में दो आचार्यों भट्ट लोल्लट और श्री शंकु की बात की थी। इस नए वीडियो में हम आचार्य भट्ट नायक और आचार्य अभिनव गुप्त की बात करेंगे। सबसे पहले रस निष्पत्ति का अभिप्राय। जब कोई भी दर्शक नाटक आदि को देखता है या कोई पाठक काव्य को पढ़ता है या सुनता है, तो जिस आनंद को वो प्राप्त करता है, उस आनंद की प्रक्रिया कैसे घटती है, यही रस निष्पत्ति है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार इसका सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत ये मानते हैं कि पाठक या श्रोता जब किसी काव्य से जुड़ता है तो वहाँ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से वह रस की अनुभूति तक पहुँचता है। यही रस की निष्पत्ति है। आचार्य भरत मुनि के सूत्र को चार आचार्यों ने समझाने का प्रयास किया है। भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद, श्री शंकु का अनुमितिवाद, भट्ट नायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। तीसरे आचार्य थे, दो की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं बच्चों। तीसरे जो आचार्य थे भट्ट नायक, उन्होंने भुक्तिवाद दिया। रस निष्पत्ति के संबंध में आचार्य भट्ट नायक ने भुक्तिवाद मत प्रतिपादित किया। भट्ट नायक ने तीन व्यापारों की कल्पना की। पहला अभिधा, दूसरा भावकत्व और या साधारणीकरण भी जिसे हम कहते हैं, और तीसरा भोजकत्व। इनके अनुसार सर्वप्रथम दर्शक नाटक आदि को देखता है और पात्रों का परिचय प्राप्त करता है, यह अभिधा की स्थिति है। आचार्य कल्पना कर रहे हैं कि जो कोई दर्शक जब नाटक को देखने जा रहा है तो जैसे वो नाटक देखना शुरू करता है तो सर्वप्रथम वो जानता है कि यह पात्र कौन कौन है, वो पात्रों के बाबत देखता है। तो जो पहली स्थिति है वह अभिधा की है। फिर आगे भट्ट नायक स्पष्ट करते हैं कि दूसरे चरण में दर्शक पात्र में और स्वयं में अपने पराये का भेद नहीं करता। यही भावकत्व या साधारणीकरण है। जैसे राम की अभिनय को कोई दर्शक देख रहा है तो राम के अभिनय को मंच पर देखते समय उसके मन में अपने पराये का भेद मिट जाता है, साधारणीकरण घट जाता है और राम के साथ घटने वाली घटना के साथ वो स्वयं उतार चढ़ाव का अनुभव करता है। ये साधारणीकरण में दर्शक पहुंच जाता है। आनंद भट्ट नायक ने ऐसा कहा, तथा अंत में वह नाटक आदि के रस या आनंद को प्राप्त करता है। यह भोजकत्व की स्थिति है। इस प्रकार रस निष्पत्ति संपन्न होती है। यानी तीसरी, फिर वो दर्शक जब नाटक को देख रहा है तो उसे आनंद आने लगता है, जबकि वो साधारणीकरण तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार भट्ट नायक ने तीन स्टेप, तीन चरण या तीन व्यापारों की कल्पना की। पहला अभिधा, दूसरा भावकत्व, फिर भोजकत्व। और इस प्रकार दर्शक मंच पर नाटक को देखते हुए आनंद को प्राप्त होता है। आचार्य भट्ट नायक ने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति या उपभोग माना, संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव माना तथा रस की उत्पत्ति सामाजिक में मानी। उन्होंने निष्पत्ति को भुक्ति माना, उपभोग करना, किसी चीज को भोगना। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने रस की उत्पत्ति सामाजिक में स्वीकार की, यानी जो देखने वाला है वह आनंद को प्राप्त करता है। मंच पर अभिनय करने वाला से ज्यादा देखने वाला महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भट्ट नायक ने भुक्तिवाद का मत प्रतिपादित किया। और फिर चौथे आचार्य अभिनव गुप्त, इन्होंने अभिव्यक्तिवाद दिया। आचार्य अभिनव गुप्त ने रस निष्पत्ति को स्पष्ट करते हुए बताया कि सर्वप्रथम अभिधा से काव्यार्थ का बोध होता है,
तत्पश्चात सामाजिक का साधारणीकरण होता है और फिर सामाजिक में विद्यमान स्थायी भाव उसी प्रकार अभिव्यक्त हो जाता है जिस प्रकार जल के छींटे पड़ने से मिट्टी की अव्यक्त गंध व्यक्त हो जाती है। अभिनव गुप्त ने महत्वपूर्ण बात यहां पर बताई। उन्होंने भट्ट नायक के सिद्धांत का आधार लिया और उनके साधारणीकरण को स्वीकार किया, परंतु अन्य व्यापारों जैसे भोजकत्व आदि को उन्होंने नकार दिया। अभिनव गुप्त ने स्पष्ट किया कि जो पहला चरण भट्ट नायक ने बताया है वह ठीक है, अभिधा से काव्यार्थ का बोध होता है और फिर सामाजिकरण का साधारणीकरण हो जाता है, यानी वह नाटक देखते समय अपने आप को और पात्रों के बीच एकत्व का अनुभव करता है। साधारणीकरण इसे कहते हैं। और जिस प्रकार मिट्टी में गंध छिपी रहती है, पानी का छींटा डालें, नई बरसात होती है तो मिट्टी महकने लगती है, उसी प्रकार व्यक्ति दर्शक के अंदर ही एक स्थायी भाव है। वो मंच पर जब उस भाव को देखता है तो उसके भीतर का वह भाव जागृत हो जाता है उसको देखकर। और उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जिस प्रकार जल के छींटे पड़ने से मिट्टी की अव्यक्त गंध व्यक्त हो जाती है। ये बात अभिनव गुप्त ने कही, जिसको हमने अभिव्यक्तिवाद नाम दिया। और अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति माना, संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक भाव माना तथा रस की उत्पत्ति पूर्ण रूप से सामाजिक में मानी। इस प्रकार इन्होंने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ ढंग से स्थापित करते हुए नाटक आदि में सामाजिक अर्थात दर्शक के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने कह दिया कि जो देखने वाला है वह आनंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार जैसे सूखी मिट्टी में गीला छींटे पड़ते ही वो गंध अंदर जो है वो प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार दर्शक के मन में जो सारे स्थायी भाव मौजूद हैं, मंच पर वो जैसी स्थिति देखता है उसी प्रकार का स्थायी भाव उसका जागृत हो जाता है साधारणीकरण के सिद्धांत के कारण, ऐसा उन्होंने कहा। और अंदर जो है रस है वो अभिव्यक्त हो जाता है, उन्होंने अभिव्यक्तिवाद नाम दिया। ये महत्वपूर्ण बात थी। इस प्रकार चार आचार्यों ने रस निष्पत्ति के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है। हम एक बार संक्षेप में कहें तो आचार्य भट्ट लोलट के अनुसार नट में राम की रीति का आरोप किया जाता है। आचार्य श्री शंकुक के अनुसार उसमें अनुमान किया जाता है। आचार्य भट्ट नायक उसे भुक्ति बताते हैं, वह साधारणीकरण को व्यक्त करते हैं। और आचार्य अभिनव गुप्त ने इसे अभिव्यक्ति बताकर साधारणीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक को महत्व दिया और कृत्य और पाठक दोनों को महत्वपूर्ण बना दिया। यानी कि एक ने आरोप या उत्पत्ति, आरोपवाद या उत्पत्तिवाद, दूसरे का अनुमानवाद या अनुमितिवाद, तीसरे का भुक्तिवाद और चौथे का अभिव्यक्तिवाद। इस प्रकार चारों आचार्यों ने अपनी अपनी बात यहाँ पर कही रस निष्पत्ति के संदर्भ में। हिंदी साहित्य में यह विषय बहुत ही उपयोगी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।